हेलो व्यूअर्स, मैं हूं दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई होगा और थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि आज हम चैप्टर नंबर 7 जो आपका इंटीग्रल्स है, ये जो इंटीग्रल्स चैप्टर है वो आपका बोर्ड का मोस्ट आईएमपी चैप्टर है, क्योंकि ये वाले चैप्टर में से बोर्ड में आपको 14 मार्क्स का टोटल आएगा, टोटल 14 मार्क्स, जिसमें से 8 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए, बाद में 2 मार्क्स का एक सवाल होगा एंड एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यानी कि टोटल ये मिला के 2 + 4 + 8 यानी ये टोटल 14 मार्क्स का ये चैप्टर है। यानी कि बोर्ड का सबसे ज़्यादा वेटेज हासिल करने वाला ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर को आपको छोड़ना नहीं चाहिए और ये चैप्टर में जितना हो सके उतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें से 8 मार्क्स के एमसीक्यू है। तो अगर आपके यहाँ से सारे एमसीक्यू राइट हो जाते और ये पार्ट बी के क्वेश्चन हो जाएंगे तो लगभग आपके 14 मार्क्स पक्के हैं, ऐसा ही समझो। तो ये 14 मार्क्स आपको और मुझे मिलके साथ में लाना है। तो चलो अब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें डिटेल में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। थोड़े बहुत मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा और होमवर्क का भी आपको मैं यहाँ से पहले बोलूँगा कि आपको ये होमवर्क में करना है। तो होमवर्क का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे वीडियो पहले पॉज कर लेना है, उसके बाद उसको देखना है और उसके बाद में आपको वापस सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा आलसपन नहीं रखना है कि चलो सर तो दे ही देंगे, हमें क्या ही सॉल्व करना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इंटीग्रल्स में मज़ा आएगा नहीं। तो चलो अब हम कुछ फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ें जो है इंटीग्रल्स की वो आपने पढ़ा ही होगा कि इंटीग्रल्स क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स में शुरुआत में ही बता देते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन इंटीग्रेशन की क्या है कि इंटीग्रेशन इज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। यानी कि कोई फंक्शन मान लो कि आपके पास दिया हुआ है, मान लो कोई आपके पास फंक्शन दिया है f(x) एंड ये फंक्शन का डेरिवेटिव मैं लेता हूँ, वो मुझे मिलता है g(x). तो हम क्या कहें कि जो ये g(x) फंक्शन है ना, उसका इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा f(x). तो यहाँ पे ये जो साइन किया है वो किसका साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, और g फंक्शन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा f। अब यहाँ ध्यान से देखो, अगर पहले जो मैंने फंक्शन दिया था उसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पे k ऐड कर देता हूँ। अब आप डेरिवेटिव करो, तो भाई f(x) का डेरिवेटिव g(x) और k का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा +0, यानी कि वो कितना रहेगा, इन शॉर्ट g(x) की तरह ही रहेगा। तो हम ये जो g(x) का इंटीग्रल करेंगे तब हमें ना सिर्फ f(x) मिलेगा लेकिन f(x + c) मिलेगा। तो आपका जो c है वो आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा, यानी कि c की अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो अगर हमें कोई ज़रूरत लगी तो हम c की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम f(x + c) ही रहने देंगे। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर ट्राई करते हैं कि सबसे पहला फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx उसका हो जाएगा kx + c, यानी कि k आपका कैसा है, कांस्टेंट है, तो k बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x, वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1। यानी कि डेरिवेटिव में आप क्या करते थे, पावर आगे लाते थे और पावर में एक कम करते थे। यहाँ पर आपको क्या करना है, पावर में बढ़ा देना है और वही पावर आपको नीचे रख देना है। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 और +c तो रहेगा। यहाँ पर एक है कि n आपका जो है ना वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपने n की वैल्यू -1 रख दी तो देखो जो इंटीग्रेशन करके आया ना उसका आंसर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, यानी कि हम मैथ्स के बाहर चले गए। उसके बाद थर्ड है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x वो कितना हो जाएगा, ln mod x। आपको पता है कि ln x का डेरिवेटिव कितना होता था, 1/x। तो यहाँ पे उल्टा है, sin x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -cos x होगा। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो sin x का इंटीग्रेशन भी cos x होगा, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैंने क्या बताया था कि भाई cos x है उसका डेरिवेटिव करो, तो cos का डेरिवेटिव कितना होता है, -sin x होता है। तो अगर -sin x है उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos x। तो हमें sin का चाहिए, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos x। तो अब समझ गए हो कि मैं यहाँ पे जो cos x है उसका डेरिवेटिव -sin था, इसीलिए यहाँ पर cos का डेरिवेटिव sin x लिख रहा था। नेक्स्ट आपका है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x।
बाद में tan x का डेरिवेटिव क्या होता था sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x। उसके बाद एक cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कोट x, क्योंकि कोट x का डेरिवेटिव कितना होता था माइनस cos x स्क्वायर x, तो वो माइनस को मैंने इस साइड भेज दिया है, तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो sec x इंटू टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था sec x का, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स है, तो उल्टा यहाँ पे जाना कि भाई sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, cosec x इंटू कोट x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cosec x। देखो जितने भी राइट हैंड साइड पे c आएंगे वहाँ पर माइनस साइन आएगी। उसके बाद इनवर्स वाले देखे थे कि भाई साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे उल्टा है कि भाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x। उसके साथ साथ हमने देखा था कि कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था कोस इनवर्स डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स x, वो कितना होता था माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस वाली साइन को यहाँ भेज दोगे तो आपको 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा माइनस कोस इनवर्स x भी मिल सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों आंसर राइट है, तो भाई साइन इनवर्स x प्लस सी लिखो या माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी लिखो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स x आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा। एंड कोट इनवर्स x का भी डेरिवेटिव क्या होता था माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, तो माइनस इस साइड आ जाएगा। तो ये दोनों भी याद रखना है आपको। उसके बाद लास्ट में है कि 1 अपॉन डिवाइड में मोड x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स x, और दूसरा है कोसेक इनवर्स x। लास्ट में हमारा जो मोस्ट फेवरेट है वो क्या है e रेज़ टू x। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव भी e रेज़ टू x होता था और e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन भी कैसा होगा e रेज़ टू x होगा। उसके बाद है कि a की पावर x का इंटीग्रेशन, a की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x अपॉन log a। हमें याद होगा कि a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था a की पावर x इंटू log a होता था, यहाँ पे मल्टीपल में आता था। तो इंटीग्रेशन में है तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ से ये जो log a है उसको मैं यहाँ भेज सकता हूँ, तो 1 अपॉन log a इंटू डी बाई डी एक्स ए की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर x हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा और यहाँ से ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ए की पावर x का इंटीग्रेशन आपको कितना मिल रहा है ए की पावर x अपॉन log a। तो आई होप आपके ये सारे जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो गए। अगर यहाँ से फॉर्मूला पहले याद नहीं है तो एक बार जल्दी से आपने आपकी नोटबुक में लिखे होंगे, वहाँ से जल्दी से उसको याद कर लो। ये टोटल 14 फॉर्मूला है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे फॉर्मूला मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन अभी ये जो आपके 14 फॉर्मूलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से ये याद कर लो। एंड उसके बाद हम हमारी जो जर्नी है एक्सरसाइज 7.1 की वो स्टार्ट करते हैं।